और ये देखिए आतंकियों के जनाजे पर कैसे एकदम सर पटक पटक कर रो रहे हैं। ये आर्मी के अधिकारी तक पहुंचे हुए हैं। लुक एट द स्टेट ऑफ दिस कंट्री। झूठ जो है पाकिस्तानी आतंकवादियों को सिविलियन कहने का उनका जो ये दुष्प्रचार है, इसको पूरी दुनिया भी लादेन को भी सिविलियन मानते थे, तो उसमें लादेन को दुनिया तो सिविलियन नहीं मानेगी ना। मुल्ला उमर को दुनिया ने सिविलियन नहीं माना ना। हाफिज सईद आतंकवादी है, मसूद अजहर आतंकवादी है, उसके साथी आतंकवादी हैं। जनाजे में एकदम तादाद में ओहो सुबह सुबह के रोया जा रहा है और वहां पे पीछे ये देखिए वो आर्मी के लोग खड़े हुए हैं। तो कोई फर्क नहीं आर्मी और इनमें, तो इन्हीं के लोग हैं। बात करते चीन भी खुल के नहीं आएगा क्योंकि आज उसका टैरिफ वार चला हुआ है अमेरिका से। उसको एक प्रकार कोई ना कोई साथी चाहिए वो भारत की तरफ। वाकई पाकिस्तान 5 से 6 दिन से ज्यादा लड़ने के काबिल नहीं है। ना इसके पास असला है, ना इसके पास डीजल है जिससे इसके टैंक चल पाने के लिए कुछ ना कुछ पक्का करेगा। मतलब घास में हाँ, ये सोचना कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा तो शायद वो बड़ी भूल जो है बदला ले लिया गया है। हाँ, ये बात सच है कि वो 26 लोगों की जान वापस नहीं आ सकती। मुर्दाबाद भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, वीडियो पूरा बने रहना क्योंकि आज के वीडियो में चर्चा हो रही है हमारी सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर किया गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। चर्चा में भाग ले रहे थे मेजर जनरल AK सिवाच, कर्नल तेज टिक्कू और सुशांत शरीर, डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में, राजनीतिक प्रवक्ताओं के रूप में बीजेपी के प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के निशांत आनंद। चर्चा में पाकिस्तान पर हमारी सेनाओं द्वारा की गई कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी मानते हुए हमारे डिफेंस एक्सपर्ट का यह मानना भी है कि पाकिस्तान भारत की इस कार्रवाई के बाद चुप नहीं बैठेगा और कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगा। पर हमारी सेनाएं भी उसकी किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। सेना की इस कार्रवाई से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया गया और पाकिस्तान में पनप रहे कई आतंकवादियों को भी निपटा दिया, जिसमें आतंकवादियों का सरगना मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य भी शामिल थे। और पाकिस्तान की सेना इन आतंकवादियों के मरने पर अपनी छाती पीट पीट कर मातम मना रही है। तो देखते हैं कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स और राजनीतिक प्रवक्ताओं ने इस ऑपरेशन को लेकर क्या कहा और पाकिस्तान इस ऑपरेशन को लेकर कितना डरा हुआ है और वह आगे क्या कर सकता है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट व राजनीतिक प्रवक्ताओं ने अपनी राय रखी। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम तो भाई स्थिरता चाहते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। पीछे से भले ही वो कितने खेल करने की कोशिश करें, लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं तो अच्छा पड़ोसी हूं और मैं किसी के साथ नहीं। भारत की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनयिक जो क्षमता है उसकी जीत है। हमारी राजनयिक क्षमता ने जो है अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी के चलते पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध में भारत के साथ खड़ा है और हम मानवता के समर्थन, जिस तरह से हमारी सेना ने संयम दिखाया, हमारी सेना ने किसी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, उनके किसी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया। हमारी सेना ने पूरी संयम का प्रदर्शन करते हुए संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव था 25 अप्रैल 2025 का, उसके अनुकूल आतंकवादियों को ही दंडित करने का हमने निर्णय लिया और आतंकवादियों के मुख्यालय को ही हमने टारगेट देख रहे हैं। बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि वहाँ की पाकिस्तान की एक एंकर है जो रो रही है और कह रही है सिविलियंस को अटैक किया गया है और बता रही है कि ये मासूम है, ये सब जब खुदा के पास जाएंगे तो जरूर खुदा से बात होगी। और ये देखिए ये आतंकियों के जनाजे पर कैसे एकदम सर पटक पटक कर रो रहे हैं। ये आर्मी के अधिकारी तक पहुंचे हुए हैं। लुक एट द स्टेट ऑफ दिस कंट्री। आर्मी मिले हुए, ये खुदा भली भांति जानता है ये कितना झूठ बोला जा रहा है। खुदा को पता है कि कितना झूठ जो है पाकिस्तानी बोल। आतंकवादियों को सिविलियन कहने का उनका जो ये दुष्प्रचार है, इसको पूरी दुनिया भी जानती है। वो तो ओसामा बिन लादेन को भी सिविलियन मानते थे, तो ओसामा बिन लादेन को दुनिया तो सिविलियन नहीं मानेगी ना। मुल्ला उमर को दुनिया ने सिविलियन नहीं माना ना। मसूद अजहर को दुनिया सिविलियन नहीं मानने वाली। हाफिज सईद को दुनिया सिविलियन नहीं मानने वाली। हाफिज सईद आतंकवादी है, मसूद अजहर आतंकवादी है, उसके साथी आतंकवादी हैं। मुद्रिके में उसका जो है वो आतंकवाद का अड्डा चल रहा था, बहावलपुर में आतंकवाद का अड्डा चल रहा था। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर के तमाम ठिकानों पर अवैध तरीके से पूरी मानवता को कलंकित करने वाले आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने वाले अड्डे चल रहे थे। और तो ऐसे तस्वीर एक बार आतंकवाद की कोख पर प्रहार किया गया। यही तो ये आपने तस्वीर देखी ना, ये तस्वीरें देखिए जनाजे में एकदम तादाद में ओहो सुबह सुबह के रोया जा रहा है और वहाँ पे पीछे ये देखिए वो आर्मी के लोग खड़े हुए हैं। तो कोई फर्क नहीं है आर्मी और इनमें, तो इन्हीं के लोग। अरे पर ये क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं देखेगी क्या? इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहले ही पता है पाकिस्तान के बारे में और मुझे नहीं लगता किसी के लिए सरप्राइज एलिमेंट है। 163 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर है, यूएन को मालूम है। 9/11 के 5-6 तो इनके घर में बैठे हुए थे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी को बेवकूफ़ बना सकता है और ये क्या कर के भाई आतंकवादी अलग है, नॉन स्टेट एक्टर्स है और आर्मी जो है वो अलग है। मैं आपको एक चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ जो आपने एक क्या था 1947-48 में पाकिस्तान के पास हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट है हमको तंग करने के लिए, वो है कि उनके पास जो
मजहब के नाम से जो उन्होंने बना रखा है ना काफ़ी सारा लश्कर, ज़रूरी नहीं कि वो आतंकवादी है, लेकिन मजहब नाम पर जैसे 47-48 में उन्होंने हज़ारों की तादाद में कबालीज को इकट्ठा किया था और आर्मी की डायरेक्शन के नीचे वो कश्मीर में घुस आए थे। एक ऐसा उनके पास ऑल्टरनेटिव उस टाइम था, लेकिन वो अभी कामयाब नहीं होगा क्योंकि सरहदों को बहुत मजबूती से हमने पकड़ा और हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सर, देखिए ना, ऋषि सुनक जो कि पूर्व पीएम है ब्रिटेन के, वो ये कह रहे हैं कि भारत का जो एक्शन था वो काबिल तारीफ है। पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने भारत का समर्थन किया है। भारत में जिस तरीके से ये आतंकवादी एक के बाद एक हमले कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, ऐसे में आतंकवाद के इस ढांचे को नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी था। पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने भारत की जमकर तारीफ की है और ये कहा है कि ये हमला करना बहुत जरूरी था। यानी इस वक्त जो आप जितने भी मुल्क इस वक्त दुनिया में देख सकते हैं, एक तुर्की को छोड़ दीजिए और छुपा छुपाया जो है चीन को, है ना, जनरल दीजिए, बाकी को पाकिस्तान अकेला पड़ा है। ये सच बोला, चीन और तुर्की और एक प्रकार अजरबैजान। आप चीन की बात करते हो, चीन भी खुल के नहीं आएगा क्योंकि आज उसका टैरिफ वार चला हुआ है अमेरिका से। उसको एक प्रकार कोई ना कोई साथी चाहिए, वो भारत की तरफ देख रहा है और भारत एक बड़ी ह्यूज मार्केट देता है चीन को। चीन एक ऐसा चलाक देश है। हाँ, 1971 में भी कहाँ खुल के आया तो चीन पाकिस्तान के साथ। हाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाँ उसको लगता है वननेबल है, बट इसके अलावा वो हथियार दे देगा, कुछ एक वेपन अम्यूनिशन दे देगा, इसके अलावा ज्यादा आए। और अब तुर्की है, वो भी मुझे लगता नहीं कि वो बातें ज्यादा करता है, एर्दोगन काम कम है। हाँ, वो भी कुछ हो सकता है, ड्रोन दे दे, बरकतार वगैरह, बस। मगर एक समझना चाहिए कि हमारी जो नेवी है उसने जो ब्लॉकेड कर सकती है स्पेशली अरेबियन सी में, तो उनकी सप्लाई चेन का सकते हैं। तो ये वाकई पाकिस्तान 5 से 6 दिन से ज्यादा लड़ने के काबिल नहीं है। ना इसके पास असला है, ना इसके पास डीजल है जिससे इसके टैंक चल पाए। सर, वो सोने पर सुहागा, आपने जनरल सवाज में रोक रहे हो, आपको सोने पर सुहागा एक बड़ी खबर आ रही है। मैं एक चीज ऐड कर दूं, मैं ये बार बार की बात जो पिछली बार भी आपने बोला रूबिका कि शायद वो ना करेगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। पाकिस्तान कुछ दिखाने के लिए कुछ ना कुछ पक्का करेगा, मतलब घास में। हाँ, ये सोचना कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा तो शायद वो बड़ी भूल हो सकती है। पाकिस्तान तैयारी हमें पूरी रखनी होगी। और दूसरी बात है, पाकिस्तान की आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को एक ट्रिक आ गया, एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पांसिबिलिटी, और यही काम करते हुए आज पाकिस्तान को लोग क्या कहते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर एक के बाद एक आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। फिर जब हिंदुस्तान में सब एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जैसे आज निशांत आनंद क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि छोड़िए ना रूबिका जी, आज कौन सी हमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी है, आज किसी तरह की इफ एंड बट नहीं। उधर देखिए ओवैसी कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। मतलब आज कोई इनसे पूछे हाउ इज द जोश, निशांत आनंद तो मेरे ख्याल से यही कहेंगे हाय सर। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही आज खुशी का और गर्व का दिन है। देखिए, जैसे लकी जी ने एक बात कही कि इंटेल का भी सराहना करना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने 9 जगहों की जो जगह उनको बताई और जहां पर अटैक हुआ, जहां पर कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी, और किस तरीके से कितना सटीक 25 मिनट में जो ये काम अटैक हुआ है, बहुत ही एक प्राउड की बात है। और हमें जिस तरीके से मैं सभी को सुन रहा हूँ पैनलिस्ट को, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टेररिस्ट के लिए जाना चाहता है और वो कुछ ना कुछ आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। जी निशांत, आप ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी की भी यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार सवाल जो है इस मसले पर पहलगाम में जब हुआ था तब कौन आ रहा था घेरे में, यही इंटेलिजेंस एजेंसी को घेरे में लाया जा रहा था। यही कहा जा रहा था कि देखिए वहां पर किसी तरह का कोई सिक्योरिटी का हमें ना तो कुंबा दिखा, ना हमें किसी तरह का वहां पर सिक्योरिटी देते हुए कोई जवान दिखे। सब आज जो है बदला ले लिया गया है। हाँ, ये बात सच है कि वो 26 लोगों की जान वापस नहीं आ सकती है। और छुट्टी मतलब क्या होता है? सुकून होता है। उन परिवारों के लिए छुट्टी मतलब ये आतंक होगा और ये आतंक की मेमोरी होगी जो कभी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।